बोलना पड़ेगा। देखो, माता पिता की बद्दुआ कभी नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। हमेशा आशीर्वाद ये लगता है, लेकिन आपके द्वारा जो माता पिता के आंखों में अश्रु आ गए ना, तो उनका घाव कभी नहीं मिटता, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जीवन में हमेशा याद रखना। अगर आपकी औलाद पे आप अपने माता पिता को रुलाते हो, मेरे प्यारे पिता कर्म शुभा शुभम, जैसे कर्म करोगे ऐसा भोगना पड़ेगा। हमने संसार में भगवान नहीं देखा, गुरु जी ने बताया, परंपरा से बताया, तब जाकर हम यहाँ चले हैं। लेकिन हमारे लिए भगवान के रूप में हमारे माता पिता हैं। आज गणिकाओं ने धुंधकारी को बांधा और बांध करके उसका अंत कर दिया, जाकर के प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर श्राद्ध। एक दिन घर पे आए, रात्रि काल में शयन करने लगे। जैसे ही सोने के लिए तैयार हुए तो धुंधकारी की आत्मा भटकने लग गई। गोकर्ण जी सो रहे थे, कभी बैल बनकर, कभी वो भेड़िया बनकर आता, कभी मुद्दा बनकर के आता, अलग अलग भेष बदलता है। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो? नहीं बोला, हाथ में जल लिया, छींटे मारे अभिमंत्रित करके, तब जाकर धुंधकारी बोल पड़ा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी पिनामता, स्वकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तब जाकर बोला, हे भ्राताश्री, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले, मैंने तेरे नाम का श्राद्ध कर दिया, तेरी तो मुक्ति हो जानी थी। इतना बड़ा पापी हूँ कि अगर 100 भी श्राद्ध कर दोगे तो भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो हम पाप करते हैं वो वज्र के समान लिखे जाते हैं। समझ लो, आपकी वो पत्थर पर लिखे गए वो मिटने वाले नहीं हैं। तब जाकर भैया के पैर पकड़े, भैया ने कहा, ठीक है, और हम आपको बताएं, धुंधकारी ने कुछ तो किया होगा जो उसको भैया भी अच्छा मिला कि उद्धार के लिए सोच लिया। लेकिन आज कलयुग में भूल जाना कि कभी आप डूबोगे और आपके भैया या फिर आपकी जेठानी या फिर आपके नंद देवरानी आपका हेल्प करेगी। ये मन से निकाल दीजिए कि हमारा भैया हमारा हेल्प करेगा। गोकर्ण जी ने महाराज सबसे पूछा, उपाय नहीं बताया। तब जाकर सूर्य देवता से पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मैं मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य देवता, आप ही बताइए मेरे भैया का मुक्ति का कारण क्या है। उन्होंने कहा, जाकर भागवत जी की कथा कराओ। तब जाकर के महाराज गोकर्ण जी ने सुंदर सी भागवत की कथा करवाई। धुंधकारी के लिए एक बांस गाड़ा और उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। धुंधकारी के लिए बांस में क्यों बैठा? कहते जो प्रेत योनि में चले जाता है ना, तो मेरी मैया वो वाताहारण जीवन, वो सिर्फ और सिर्फ हवा पी करके जीता है, वो भोजन नहीं कर सकता। प्रेत का मुंह सुई के नोक के बराबर होता है, ऐसे संत लोग बताते हैं। पी नहीं सकता, बस हवा पान करके रह रहा था।